हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती होगी और हम लोग दोस्तों कुछ दिन के बाद जो है हम लोग आए हैं क्योंकि बीच में दोस्तों थोड़ा सा ये हो गया था कि एक मेरा चैनल था, उसके बाद फिर थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो कुल मिलाकर दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया। हम मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन आपकी पढ़ाई जो है रेगुलर होगी क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी का जो है एग्ज़ाम हुआ है, यूपी पुलिस का हो गया है, आपका बिहार पुलिस होने वाला है, उसके बाद बीएसएससी होने वाला है, एएलपी है, टेक्नीशियन है ना, फिर ग्रुप डी होने वाला है। तो कुल मिलाकर जो है आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा खासा रहने वाला है क्योंकि आप जानते हैं कि 2025 में जो है विधानसभा की चुनाव जो है बिहार से होने वाली है। उसके बाद जो है केंद्र की बात करें लोकसभा राज्यसभा की, तो जो है 2024 में जो कि अभी फिलहाल जो है आपका होने वाला है ये इलेक्शन। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो है ये सारी की सारी वैकेंसी दिया जा रहा है। दोस्तों एक और था कि यूट्यूब जो था, यूट्यूब की तरफ से एक मेरा चैनल था, वो चैनल जो है टर्मिनेट कर दिया गया था किसी कारण वजह से। पता नहीं अब क्या कारण था, लेकिन खास पता नहीं चला, लेकिन अचानक जो है स्ट्राइक देकर उसे हटा दिया गया था। तो बहुत सारी चीज़ था। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आज जानेंगे हम लोग, क्योंकि हम 1 से जो है 25 तक क्वेश्चन को कर चुके थे। 1717 पोस्ट जो हुआ था, और ये जो हुआ था 22/7/2000 जो है 18 को हुआ था। तो इससे जो है हम लोग आगे जो है बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव जो है कम हो जाएगा यदि, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो यानी कि CRR जो है कम कर दिया जाए। देखते हैं इसका जो है, देखिए दोस्तों किस प्रकार से पढ़ा हुआ है एक एक लाइन। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाए। बैंक दर जो है वह दर जिस पर जो है RBI जो है वाणिज्य बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है। वर्तमान बैंक दर जो है 6.5 जो है कमर्शियल बैंक RBI से जो है 1 वर्ष तक के लिए जो ऋण लेती है उस पर ब्याज दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु जो है जिस ब्याज पर दर कमर्शियल बैंक RBI से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं उसे बैंक दर कहते हैं। बैंक दर जो है करने से जो है कम करने से जो है बाजार में तरलता बढ़ जाती है। अब देखिए रेपो दर क्या होता है। ये जो है क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि रेपो दर वर्तमान में जो है 6.25% जो है, यानी कि 2 से 14 दिनों के लिए जो है अल्पकालिक कमर्शियल बैंक RBI से ऋण लेती है उस पर ब्याज होता है। रेपो मतलब एक होता है कि RBI जो है वह कमर्शियल बैंक से जो लेता है ऋण उसे हम जो है रेपो दर कहते हैं। MSF जो है वर्तमान में जो है 6.50 है और दिन के लिए जो है कमर्शियल बैंक जो है RBI के लिए ऋण लेती है ठीक उस ब्याज पर। अब देखिए रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, थोड़ा इसको बारे में हम जानते हैं। रिवर्स रेपो दर होता है अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंकों से। अच्छा देखिए, रिवर्स रेपो दर होता है कि जो रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नकदी प्राप्त की जाती है। रिवर्स रेपो मतलब कि जब रिजर्व बैंक लेती है तब, लेकिन जो वही कमर्शियल जो रिजर्व लेती है तो उसको कहते हैं रेपो दर कहते हैं, रेपो रिवर्स कहते हैं ठीक। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए थोड़ा सा हम इस पे ध्यान दिए। देखिए कहता है कि जिस ब्याज पर जो है नकदी प्राप्त की जाती है रिवर्स रेपो दर कहलाती है। सामान्यतः बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाने पर उसमें कमी लाने के उद्देश्य से रिजर्व जो है बैंक द्वारा बढ़ी ब्याज दर पर कमर्शियल बैंकों को जो है अल्प अवधि के लिए जो है नकदी रिजर्व बैंक में जमा करने हेतु जो है प्रोत्साहन किया गया जाता है। यानी कि रिवर्स रेपो दर जो होता है वर्तमान में 3.35% है। नगद आरक्षित जो है अनुपात CRR जो है किसी वाणिज्य बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जिसमें रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है नगद आरक्षित जो है अनुपात कहलाता है, यानी कहा जाता है। अब देखते हैं कि इसकी दर जो है ऊंचाई होती है बैंकों का साख सृजन क्षमता उतनी ही कम होती है। वर्तमान CRR दर जो है वह 4.5% है। नकदी आरक्षित जो है अनुपातिक में वृद्धि और कमी का प्रभाव बैंक दर में वृद्धि और कमी के प्रभाव के ही समान होते हैं।
तो ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ये जो है कितना बार क्वेश्चन पूछा गया देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात जो है SLR किसी भी वाणिज्य बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जो नगद, स्वर्ण और विदेशी मुद्रा के रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप से जो है रखना पड़ता है, वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। बैंकों को वित्तीय संकट का सामना करने हेतु जो है रिजर्व बैंक द्वारा जो है व्यवस्था की गई SLR जो है वर्तमान में 18% है। देखिए, वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि और कमी का प्रभाव बैंक दर में वृद्धि कमी प्रभाव के समान ही होता है। निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है? तो हो जाएगा BSNL हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आगे कि सार्वजनिक उपक्रम में BSNL महारत्न कंपनी जो है महारत्न नहीं है। वर्तमान में जो है निदेशक PK पूर्वार स्थापना जो है 15 सितंबर 2000 भारत में जो है सर्वप्रथम 1997 ईस्वी में केंद्रीय लोकोद्यम विभाग द्वारा नवरत्न दर्जा दिया गया। 1997 ईस्वी में दर्जा मूलतः 9 कंपनियों को दिया गया था। 2009 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है महारत्न दर्जा सार्वजनिक क्षेत्रों कंपनियों द्वारा निर्णय लिया गया। भारत में लोग जो है उपकरणों को जो है महारत्न कंपनी जो है मिनी रत्न जो है दर्जा दिया जाता है। महारत्न जो है महारत्न योजना उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और जो है अपने कारोबार पर विस्तार करने तथा जो है विश्व में बड़ा कंपनी के रूप में उभरने में समर्थ बनना है। महारत्न का जो है दर्जा प्राप्त करने के लिए कंपनियों को दिशा निर्देश यानी कि उसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, वह भारत शेयर में सूचीबद्ध हो तथा वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थित हो। पिछले 3 वर्षों के दौरान जो है उसका औसतन सालाना कारोबार 25,000 करोड़ से ज़्यादा हो। पिछले 3 वर्षों के दौरान उसकी औसत सालाना शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ से ज़्यादा हो। कर अदायगी के बाद पिछले 3 वर्षों के दौरान उसकी औसत सालाना शुद्ध 5,000 करोड़ से ज़्यादा हो। महारत्न कंपनियां बिना सरकार की मंजूरी ने अपनी परियोजना की कुल जो है 15% तक निवेश करने के लिए मुक्त होगी, परंतु निवेश 5,000 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में कुल जो है इनकी 12 सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों को महारत्न दर्जा प्राप्त है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स जो है लिमिटेड BHEL जो है निदेशक नलिन सिंघम जो है मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 1956 2022 को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधक जो है वह पुरस्कार विजेता है। कोल इंडियन लिमिटेड जो है CIL है, जो इंडियन ऑयल जो है कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL है। और जहाँ तक बात करें हम कि नेशनल थर्मल पावर जो है कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि NTPC है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है कि ऑयल है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SCIL है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL निदेशक का जो है अरुण कुमार, मुख्यालय मुंबई, स्थापना वर्ष 1952 2022 का गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधक पुरस्कार विजेता है। गेल इंडियन लिमिटेड जो है वह जेल है। और नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है HPCL जो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड पावर ग्रिड है। पावर फाइनेंस जो है कॉरपोरेशन PFC निदेशक ये जो है उस समय का है, ठीक ना, मुख्यालय नई दिल्ली। ये सब जो है आगे है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, स्थापना जो है है ना, ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना की बात करें तो 1986 में है ना। ग्रामीण विद्युती देख सकते हैं यहाँ पर जो है REC जो है वह इसकी जो है स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। 12 रत्न कंपनियां बताया गया है, जो कि देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है वह BEL जो है वह 1954 जो है बताया गया है। ठीक, ये सारी के सारी जो है आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा देखते हैं और आगे हम लोग 28 क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि निम्न में बहुआयामी गरीब सूचकांक से संबंधित गलत है। तो ये गलत जो है प्रत्येक पर जो है प्रचाल के समान भार दिया गया है, ये चीज़ है। और देखते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट है कि बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है कि प्रत्येक पांचाल को समान भार दिया गया है। भारत में गरीबी कोई सर्वमान्य मापदंड अब तक विकसित नहीं हो पाया। योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा प्राप्त करता है वह गरीब है। सुरेश तेंदुलकर समिति ने 2011 से 12 शहरी क्षेत्र में 33.33 और ग्रामीण क्षेत्र में 27.20 से कम अर्जन करने वाले गरीब माना है। गरीबी निर्धनता से अभिप्राय है कि जीवन के लिए न्यूनतम उपयोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने की आयोग्यता इन न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र और मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम मानवीय आवश्यकता शामिल होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसी के बारे में और आगे विस्तारित बताया गया है। जहाँ तक देखते हैं कि गरीबी मूल्य वाचना से संबंधित यदि समाज का एक बड़ा हिस्सा निर्धनता से पीड़ित है तथा जीवन निर्वाह न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में आर्थिक संवर्धित अर्थहीन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे? तो ये थे भारतीय वस्तुकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत नियोजन के वस्तुकार पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। किसी नियोगी की अध्यक्षता वाले सलाहकारी बोर्ड सिफारिश की योजना आयोग की स्थापना किया गया। 15 मार्च 1950 ईस्वी को जॉनथन मथाई के प्रस्ताव पर योजना आयोग की स्थापना किया गया था। सर्वप्रथम रूस में 1928 ईस्वी में नियोजन अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ अपनाया गया। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्ष कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। 1944 ईस्वी में बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बम्बई प्लान प्रस्तुत किया गया जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार पर अर्देशी दलाल थे। 1944 ईस्वी में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक विभाग खोला। इसी वर्ष श्रीमान नारायण अग्रवाल ने गांधी योजना बनाई है। ठीक, अब देखते हैं 1945 ईस्वी में श्री M.N. राय ने जन योजना प्लान की गई थी। 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की थी। स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 ईस्वी में पंडित ने नेहरू ने अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। बाद में इसी समिति की सिफारिश में 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। 15 अगस्त 1914 ईस्वी को योजना आयोग समाप्त कर दिया गया था। तो योजना आयोग समाप्त किया गया था 15 अगस्त 2014 ईस्वी को इसको समाप्त कर नीति आयोग लागू किया गया था। ये देखिए 1 जनवरी 2015 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय परिवर्तन संस्था नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग्स इंडिया यानी नीति आयोग का गठन किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय 1951 है ना 1951-56 में हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, जो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि इसी योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसमें भारी उद्योग खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। और आज की क्वेश्चन लास्ट है, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो ये हो जाएगा जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। अब रिजर्व बैंक का कार्य जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना नहीं है।
आरबीआई जनता का जो है बैंक नहीं है, आरबीआई व्यवसायिक बैंक का बैंक है, यानी कमर्शियल वो बैंक का बैंक है। आरबीआई जो है भारत सरकार का भी बैंक है। आरबीआई में मौद्रिक नीति की घोषणा करता है और वित्त जो है मंत्रालय आर्थिक समीक्षा जारी करता है। अब है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। सर आशवर्ण स्मिथ जो है 1935 से 37 में इसके जो है गवर्नर थे। प्रथम भारतीय एवं देश की स्वतंत्रता के समय गवर्नर सीडी देशमुख थे। 1943 से जो है 49 थे। प्रथम में शक्तिकांत दास है इनके गवर्नर है। रिजर्व बैंक प्रधान कार्यालय जो है वह मुंबई है। स्थानीय जो है प्रधान कार्यालय जो है वह दिल्ली है। कोलकाता जो है मुंबई चेन्नई में है। भारतीय रिजर्व बैंक के जो है प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट है कि देखते हैं कि मौद्रिक नीति का संचालन साख नियंत्रण जो है मुद्रा कार्ड जारी करता हो जगह बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है आरबीआई। और नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय बैंकिंग वित्तीय व्यवस्था को विनिमय करना होता है। सरकार के बैंकर एजेंट एवं सलाहकार की भूमिका अदा करना, विदेशी मुद्रा का भंडारण संरक्षण और विदेशी विनिमय दर का नियमन और विकासात्मक जो है भूमिका है। ये सारे के सारे जो है आरबीआई का जो है प्रमुख कार्य है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।